तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो लीमिंग होती है वो शैन युआन के पास में आ जाती है और शैन युआन के पास में आते हुए उसे बोलती है कि शैन युआन, क्या तुम मेरे साथ में एक बार करोगे। और अब लीमिंग की इस बात को सुनने के बाद में तो जो शैन युआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि जो लीमिंग है वो आकर उससे ये बात बोलेगी। और अब हम देखते हैं कि उन दोनों के बीच में एक काफ़ी ऑकवर्ड सी जो सिचुएशन होती है वो पैदा हो जाती है, और जो लीमिंग होती है वो शैन युआन से बोलती है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ऐसा सोच सकते हो कि मैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए एक पार्टनर को ढूंढ रही हूँ। और चिंता मत करो, मैं इस चीज़ के बारे में जो अपनी सिस्टर है उसे नहीं बताने वाली हूँ। तुम ऐसा समझ सकते हो कि ये सीक्रेट जो है वो बस हम दोनों के बीच में रहेगा। जोशन के साथ ही शैनी वान को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो लीमिंग से बोलता है कि लेकिन ऐसा क्यों। जोशन के बाद में लीमिंग उससे थोड़ा इरिटेट होते हुए बोलती है कि ये किस तरह का सवाल हुआ, मुझे बस यस और नो में जवाब दो। जोश उनका शैनी वान जो होता है वो लीमिंग को मना करते हुए बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बिना इमोशंस के इस चीज़ को जो है वो नहीं किया जा सकता। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये मुझे बेवकूफ़ समझती है। एक मिनट को ये शायद ऐसा भी हो सकता है कि ली जियाओ का कोई टेस्ट हो। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो चिल्लाते हुए शैन युआन से बोलती है कि मेरे सामने इस तरह से पेटेंट करना बंद करो। सभी मर्द जो है वो एक जैसे ही होते हैं। मैं जानती हूँ कि यहाँ पर तुम बेफालतू की अपने ऊपर कंट्रोल कर कर मुझे दिखा रहे हो, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो ज़मीन पर पड़ी हुई बुक को उठाते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही लीमिंग जो होती है वो शैन युआन के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए बोलती है कि एक मिनट को मेरी बात सुनो। शैन युआन, मैं तुमसे एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी चीज़ को लेकर घबरा रहे हो। अगर ऐसा है तो तुम्हें किसी चीज़ को लेकर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अब लिमिंग की इस बात को सुनकर जो शैन युआन होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए जो लिमिंग होती है उससे बोलता है कि लिमिंग, क्या तुमने एक बार भी सोचा है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को इस बारे में पता चला तो वो क्या सोचेगी या फिर उसे कैसा फील होगा। और अब इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लिमिंग होती है उससे बोलता है कि ज़्यादा सोचना बंद करो, मैं एक मर्द हूँ जो कि अपनी लवर को कभी भी धोखा जो है वो नहीं देने वाला। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो भी बहुत हैरान रह जाती है। और अब जो शैन युआन होता है वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वहाँ से बाहर आने के बाद में अपने सर को पकड़ते हुए मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि वो मुझे इस तरह से टेस्ट जो है वो कर रही है। क्या उसे डर नहीं है कि यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा जो है वो हो सकता था। सच में इस बार तो उसने हद कर दी। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम लिविंग को देखते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि वो यहाँ पर एक जेंटलमैन की तरह एक्ट कर रहा था। आखिर एक मर्द जो है वो इस चीज़ को मना कैसे कर सकता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने उसे चांस दिया था, उसने खुद ने ही यहाँ पर अपने मौके को गवा दिया। और अब लिमिंग के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये कोई ली जियाओ का टेस्ट नहीं था, बल्कि असल में जो लिमिंग थी वो खुद इस चीज़ को चाहती थी। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो आधे घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ को लेने के लिए आ चुका होता है। और जो ली जियाओ होती है वो बाहर आते हुए जो शैन युआन होता है उसे देखते हुए उससे बोलती है कि अरे शुक्रिया मुझे यहाँ तक पिक करने के लिए आने के लिए। जोश उनका शैन युआन ली जियाओ के लिए गेट ओपन करते हुए उसे बोलता है कि चूंकि काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी थी, इसीलिए मुझे डर हो लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी बुरे पर्सन से टकरा जाओ। जो सुनने के बाद में ली जियाओ शैन युआन से बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमसे बेकार भी कोई हो सकता है, तुम एक नंबर के परवर्ट हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि टीचर, आखिर आप मेरे बारे में ऐसा जो है वो कैसे बोल सकती हो। आज से पहले मैंने कभी भी कोई परवट वाला काम जो है वो नहीं किया। जो सुनते के साथ ही ली जियाओ जो होती है वो बड़े ही प्यार से जो शैन युआन होता है उससे बोलती है कि नहीं, तुम परवट हो। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो आकर हंसते हुए कार के अंदर बैठ जाता है और जो ली जियाओ होती है उसे बोलता है कि कुछ भी कहो, लेकिन जो तुम्हारा टेस्ट था उसे मैंने परफेक्टली पास जो है वो कर लिया। जो सुनकर ली जियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो शैन युआन से बोलती है कि तुम किस टेस्ट के बारे में बात कर रही हो। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि वही टेस्ट जो कि तुमने आज रात रखा हुआ था। जो सुनकर ली जियाओ बोलती है कि क्या मैंने कोई आज रात टेस्ट रखा था, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी भी प्रकार का जो टेस्ट है वो रखने की कोई भी ज़रूरत है, क्योंकि तुमने ऑलरेडी खुद को प्रूफ जो है वो कर दिया है। तुम्हारे पास में जाने की इतनी जगह थी, लेकिन उसके बाद भी तुम इतने दूर से यहाँ पर मुझे पिक करने के लिए आए हो, मेरे लिए यही काफ़ी है। और अब ली जियाओ की इस बात को सुनकर शैन युआन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए उसे जो लिमिंग होती है उसकी वही बात याद आने लगती है जिसने कि उससे कहा था कि क्या हो गया, क्या तुम किसी चीज़ को लेकर परेशान हो। और अब इस बात को याद कर शैन युआन का चेहरा भी लाल हो जाता है। वो अपने मन में सोचता है कि एक मिनट को, क्या जो ली जियाओ है वो लीमिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानती है। कि आज उसने किस प्रकार का जो टेस्ट था वो रखा था, तो क्या इसका मतलब ये है कि लीमिंग ने वहाँ पर जो कुछ भी बोला था वो इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से सीरियस थी। अरे वाह, ऐसा लगता है कि सच में यहाँ पर मज़ा जो है वो आ चुका है। मुझे एक सिस्टर के साथ में दूसरी सिस्टर जो है वो यहाँ पर फ्री में मिल चुकी है, जो कि सच में काफ़ी बड़ा प्रॉफिट है। और इतना सोचकर शैन युआन मुस्कुराने लगता है।
और शैन युआन को मुस्कुराता हुआ देखकर जो ली जियाओ होती है वो शैन युआन से पूछती है कि शैन युआन क्या हुआ, तुम अचानक से क्यों मुस्कुराने लगे। जो सुनकर शैन युआन उससे बोलता है कि अरे कुछ नहीं, बस मुझे एक अच्छी बात जो है वो याद आ गई थी। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने साथ में मुझे कहीं लेकर जाना तुम्हारे लिए यहाँ पर खुशी से भरा हुआ है। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि बिल्कुल। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो घर पर आ जाता है, जहाँ पर कि लीमिंग जो होती है वो ली जियाओ को देखते हुए बोलती है कि ओ सिस्टर तुम वापस आ गई, लेकिन जो शैन युआन है वो तुम्हारे साथ में वापस क्यों आया है। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने पहले कभी भी लीमिंग के ऊपर क्लोजली जो है वो ध्यान नहीं दिया। अगर लीमिंग की बात की जाए तो इसकी हाइट जो है वो 172 सेंटीमीटर होगी। इसके जो पैर है वो काफ़ी लंबे हैं और जो हिप्स है वो भी काफ़ी अच्छे हैं और जो चेस्ट है वो भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी है। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही जो ली जियाओ होती है वो लीमिंग से बोलती है कि तुम इसे इग्नोर करो, ये बस यहाँ पर थोड़ा सा शो ऑफ जो है वो करना चाहता था। जो सुनकर ली जियाओ जो होती है वो वहाँ से जाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो तुम्हारा कपल टाइम है उसे डिस्टर्ब जो है वो नहीं करूँगी, मैं बेडरूम में आराम करने जा रही हूँ। और इतना बोलकर वो शर्माते हुए अपने मन में सोचती है कि ऐसा लगता है कि जो शैन युआन है उसने सिस्टर को कुछ भी नहीं बताया। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो सीधे ली जियाओ को हक कर लेता है। जो देखकर ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि शैन युआन प्लीज़ प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जो सुनकर शैन युआन बोलता है कि अरे मैं कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, मैं तो बस सीधे मेन पॉइंट पर आ रहा हूँ। और इतना बोलकर अब जो शैन युआन होता है वो सीधे जो ली जियाओ होती है उसे किस करने लगता है। जो देखकर ली जियाओ शैन युआन से बोलती है कि क्या प्लीज़ तुम आज मुझे छोड़ सकते हो, क्योंकि मैं आज काफ़ी ज़्यादा बिजी थी जिस कारण मैं थक भी चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही शैन युआन जो होता है वो ली जियाओ से बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनकर ली जियाओ शर्माते हुए बोलती है कि तुम सच में काफ़ी बुरे हो। अब समझ में आया कि तुम कार के अंदर क्यों स्माइल कर रहे थे, तुम्हारा पहले से ही इस चीज़ को करने का इरादा था। और ली जियाओ के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिमिंग होती है वो भी गेट से शैन युआन और ली जियाओ को देख रही होती है। और वो देखते हुए अपने मन में सोचती है कि शैन युआन तुम मेरे हो। और अब लिमिंग के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 20 मिनट बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ली जियाओ होती है वो अपने मुंह को साफ करते हुए शैन युआन से बोलती है कि क्या अब तुम खुश हो, मुझे लगता है कि अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वो मुस्कुराते हुए ली जियाओ जो होती है उसे बोलता है कि नहीं, अब चूंकि काफ़ी रात हो चुकी है तो इसीलिए आज रात में यहीं पर रुकने वाला हूँ। जो सुनकर ली जियाओ मना करते हुए बोलती है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऑलरेडी तुम्हारी मदद कर चुकी हूँ। जो सुनकर शैन युआन जो होता है वहाँ से जाते हुए जो ली जियाओ होती है उससे बोलता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें परेशान जो है वो नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम थकी हुई हो, इसीलिए मैं भी सोफ़ा पर सोने के लिए जो है वो जा रहा हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि शैन युआन सोफे पर लेटा हुआ होता है और वो ली जियाओ को मैसेज करते हुए पूछता है कि क्या तुम जाग रही हो। और लेकिन हम देखते हैं कि ली जियाओ का कोई भी मैसेज नहीं आता। जो देखकर अब शैन युआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो ऐसा लगता है कि जो ली जियाओ है वो ऑलरेडी सो चुकी है, क्योंकि वैसे भी आज उसने काफ़ी ज़्यादा काम किया था जिस कारण वो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी। और अब इतना सोचकर शैन युआन जो होता है वो सीधे जो लिमिंग का बेडरूम होता है उसके अंदर आ जाता है। और बेडरूम के अंदर आते हुए अपने मन में सोचता है कि इंटरेस्टिंग, मेरी सिस्टर इन लॉ ने यहाँ पर जो डोर था उसे लॉक ही नहीं किया था। और शैन युआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लिमिंग होती है वो वहीं अपने बेड पर लेटी हुई होती है। जो देखकर शैन युआन भी आकर उसके पास में लेट जाता है। और जो लिमिंग होती है वो हैरान होते हुए बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। जो सुनकर शैन युआन उसे बोलता है कि तुम्हें इतने जोर से नहीं बोलना चाहिए। जोश उनका ली जियाओ जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि क्या सच में तुम मेरे रूम के अंदर आ गए। जोश उनका शैन युआन उससे बोलता है कि अरे तुमने जो डोर था उसे लॉक ही नहीं किया था, तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि मैं रूम के अंदर आऊँगा। जो सुनते के साथ ही लिमिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि मैंने पहले तुमसे जो कुछ भी बोला था वो बस बेफालतू की बकवास थी, तुम्हें उसे सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि मैं तो तुम्हारी जो बात थी उसे ऑलरेडी सीरियस ले चुका हूँ। और अब इतना बोल उनका जो शैन युआन होता है वो लिमिंग जो होती है उसे टच करने लगता है, जिसके कारण लिमिंग भी आवाज़ें करने लगती है। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि अभी तो मैंने यहाँ पर जो काम है उसे शुरू भी नहीं किया, लेकिन ज़रा देखो तुम अभी से आवाज़ें करने लगी हो। और इतना बोलकर शैन युआन जो होता है वो वापस से जो लिमिंग होती है उसे किस करने लगता है, जिस कारण लिमिंग भी आवाज़ें करने लगती है। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो लिमिंग से बोलता है कि लिमिंग, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम्हारी आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि जो तुम्हारी सांसें है वो फूलने लगी है। जो सुनकर अब जो लिमिंग होती है वो शैन युआन को आवाज़ जो है वो लगाने लगती है। जो देखकर शैन युआन जो होता है वो रुकते हुए लिमिंग से पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुम कुछ कहना चाहती हो। जो सुनकर लिमिंग जो होती है वो शैन युआन से बोलती है कि ठीक है, जल्दी से काम को शुरू करो। जोश उनका शैन युआन जो होता है वो लिमिंग के मजे लेते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए तुम मुझसे रिक्वेस्ट करो। जो सुनते के साथ ही जो लिमिंग होती है वो शैन युआन को हक करते हुए बोलती है कि प्लीज़ शैन युआन शुरू करो। और अब लिमिंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो शैन युआन होता है वो भी अपना जो काम होता है उसे शुरू कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि लिमिंग भी बहुत ही ज़्यादा इंजॉय जो है वो कर रही होती है।
और अब यहीं पर हमारा जो आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।